5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई गई थी। 14 घंटे हेयरिंग हो चुकी थी। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने यह कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिन की इजाजत नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया। इस तरीके से जज साहब ने केस कंक्लूड कर लिया था कि हम गए आर्गुमेंट्स के लिए, लेकिन आर्गुमेंट्स के बजाय जज साहब ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इसी तरीके से डिसीजन दिए गए कि अभी ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली थी और खान साहब को अरेस्ट करके दरवाजे तोड़ करके उनको अडियाला जेल पहुंचाना शुरू हो गया था। ये सारी जजमेंटें ऐसी हैं जो इतनी प्रेशर में दी गई हैं। ये एक पूरी फिनोमेना हुआ है। हम इसलिए मुतालिबा करते हैं बाज़ाबिता तौर पे। इसके तनाजुर में कंटेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहब ने लेटर लिखा है सबसे पहले उन जज साहिबान उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनकी भी फैमिली में कहीं किसी को नजर ना आए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट में करे। ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत जरूरी और इसके बगैर अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अदलिया इस स्टेट का, इस मुल्क की खुदादाद का वो सतून है जिसके तरस्तान के 25 करोड़ अवाम इसके साथ देखते हैं तो उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उनके मसाइल का हल एक इम्पार्शियल जुडिशरी देगी। इन मसाइल को डिसाइड करने के लिए जब इनके केसेस आएंगे बगैर किसी फेवर के और बगैर किसी डर और खौफ के, बगैर किसी फियर के वो फैसले करेंगे। लेकिन जो मुनसिब बैठे हुए हैं वो मुनसिब खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार है। इस पे से आवाम के 25 करोड़ आवाम का अदलिया पर से एतमाद होगा अगर इस मरतबा भी इस लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि सारे जजेस जिन्होंने जिक्र किया है इसमें कि ये पॉलिटिकल केसेस से रिलेटेड थे, लफ्ज जो जज साहिबा इस्तेमाल किया है कैटेगरी के लिए आपके नोटिस में लेके आते हैं। एक ये जब 5 में लिखा है कि न सिर्फ ये कि इंटरफेरेंस हुई है बल्कि हो रही है। दूसरी बात उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये इंजीनियरिंग आउटकम किस लिए था, तो जज साहिबान ने लिखा है टू इंजीनियर जुडिशल आउटकम इन पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर। ये लोग जो किराएदारी के कवानीन है, शुपे के कानून है, रेंट के केसेस है, सर्विस मैटर है, रिट पिटीशन है, उसमें नहीं हुई है इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल के जज साहिबान ने लिखा है पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर में ये इंटरफेरेंस हुई है। ये पीडीएम हुकूमत का कारनामा था जिन्होंने इन्हीं सर्कमस्टांसेस में 200 केसेस बनवाए थे। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में खान साहब की कन्विक्शनें कर गई थी। हम ये भी मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने जिसमें चीफ काजी फाइसा साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, उनको ड्यू प्रोसेस से महरूम किया। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल इनवाइड है। और हम करते हैं कि जिस भी फोरम में है अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल इनवाइड डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इकदामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम सारी वकला तंजीमों से अपील करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि वकला तंजीमें हमेशा जजेस की प्रोटेक्शन, अदलिया की आज़ादी के लिए बरसर-ए-कार रहा करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 साल से सियासत का ज्यादा फुकदान रहा, सियासत का ज्यादा अमलदारी रही वकला की पॉलिटिक्स में भी। आप लोगों ने देखा जजेस तक ये नहीं रुक सका, लिहाजा वकला के सारे बार काउंसिल और एसोसिएशन से
درخواست کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بال ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے. ہم عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو. ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے. یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں. میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا, پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے, وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دی جوڈیشری. ہر جج ہمارا اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبہ, اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے طرح سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج صاحبانہ. وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض انجام دے رہے. ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے. ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے. یہ لیٹر نہیں ہے, یہ ایک چارج شیٹ ہے, یہ ایک کمپلینٹ ہے. یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونی چاہیے.